हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो यहाँ से आप लोगों के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट होगा सर, सभी चैप्टरों से लिया गया है ये प्रश्न। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज हेडिंग डाल लीजिए क्या, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। यहाँ से आप लोगों को एक से बढ़ के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ से एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हेडिंग डाल लीजिएगा। क्रम संख्या प्रश्न और उत्तर एक तरफ लिखिएगा प्रश्न और एक तरफ लिखिएगा उत्तर। तो कौन कौन सा प्रश्न किसके किसके लिए फेमस है या किसने लिखा है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करिएगा आप लोग। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। पहला देखते हैं, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है। अगला है, किस नाटककार का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस नाटककार ने किया है? तो किस नाटक का हुआ है? पंचतंत्र का। ये प्रश्न मैंने एक बार और पढ़ाया है, पर वो घुमाकर प्रश्न पूछा गया था और ये घुमाकर है। अब अगला देखिएगा, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल भाषा को कहा जाता है। अगला है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी या भारतीय आर्य संस्कृत की आधार देव भाषा आदि के नामों से जाना जाता है? तो किस भाषा को कहा जाता है? यह प्रश्न संस्कृत का है, यानी कि प्रश्न कैसा बना है, आप लोगों को घुमाकर ये प्रश्न पूछा गया था, पर ये संस्कृत का है। एक बार मैंने 2-3 बार इसको भी पढ़ाया, बट ये घुमाकर है कि इसी तरीके से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं कम पेपर में कि एक ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। अगला है, किस रचना को सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? बिहारी सतसई को। कुटज के रचयिता हैं? तो कुटज एक रचना है, पर है इसके रचयिता कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या? कुटज। अगला है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा है क्या? मलयालम है। अगला है, कौन सी भाषा आस्ट्रिच समूह से संबंधित है? तो खासी भाषा किससे? आस्ट्रिच समूह की से संबंधित भाषा है। अगला है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी की रचना है, दिख रहा होगा। अगला देखते हैं, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? कौन है कविता के रचनाकार? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो बिहारी ने किया था। गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। अगला है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत भाषा का बोध होता है। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे कौन? श्री गुप्त थे। अगला है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान सभी को पता है, गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला है, गोदान और गबन दोनों प्रेमचंद की रचना है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सर्वाधिक किस स्थान पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। अगला है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर है। क्या है? घनिष्ठतर होता है। अगला है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते थे। अगला है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो चंदन
विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कौन? रहीम दास जी हैं। अगला है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर की है। किसकी? हबीब तनवीर की है। अगला देखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोधि जी की रचना है कौन? चांद का मुंह टेढ़ा। अगला है चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो अगला चारु की होगी चारुता है। अगला देखते हैं चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। चिंतामणि एक राइटर भी हैं और एक चिंतामणि के ऊपर लिखी गई रचना है। कौन लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल। अगला है चीनी यात्री ह्वेन त्सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो किस भारतीय राज्य पहुंचा था? कपिसा पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा? कपिसा पहुंचा। अगला है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। अगला है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना किसकी कृति है? जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति मानी जाती है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति मानी जाती है। अगला है देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कह रहा है जिसकी भावना जैसी होती है प्रभु उसको उसी की भावना में मूर्त के रूप में दिखते हैं। इसी के बारे में किसने कहा है? तो तुलसीदास जी के ने कहा है। अगला है जो अपनी जात खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा लिखा गया है? तो महतो के द्वारा लिखा गया है। किस पात्र के द्वारा? तो महतो के पात्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है जो जिड़ सासड़ भयु सो मैं कहियो सारू जो पालय सही भायु कर सो तरी पावै पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह दोहा किसका है? देवसेन का यह रचनाकार हैं। कौन होंगे दोहा के रचनाकार? देवसेन। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो साहित्य से संबंधित होता है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। अगला है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मैंने कल भी लिया था ये क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। अगला है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर दास है। ढाई अक्षर प्रेम की एक फिल्म भी है। किसकी है? किसकी होगी? अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, शायद यही है। ज़्यादा हम फिल्म तो देखते नहीं हैं बट देख लीजिएगा आप लोग किसकी फिल्म है, इसी के ऊपर बनाई गई है। तक्षशिला नगर की नदियों के मध्य स्थित है। तो सिंधु व झेलम नदियों के किनारे स्थित है। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह है किस पंक्ति के रचनाकार? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियह न पान। इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? तो रहीम दास की पंक्ति मानी जाती है। अगला है तितली। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगली रचना देखते हैं तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो किसमें? रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है। अगला है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने सबसे ज़्यादा अपनी पूरी रचनाओं में राम जी के ऊपर सभी रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस हो गई और कई हैं, रामचरितमानस है। मैंने एक दिन आप लोगों को और पूरी तुलसीदास की रचनाएं बता दूंगी कि कौन कौन सी रचनाएं केवल तुलसीदास की हैं। अगला है तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
6 या 7th क्लास की बुक में पहले की थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, पर हम लोग जब पढ़ते थे तब यह था कि वह तोड़ती पत्थर, धूप में वह तोड़ती पत्थर था। किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यह एक यथार्थवादी कविता है, यानी यथार्थवादी कविता माना जाता है। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो यह त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार का है। अगला है दरवाजे पर चलाल गढ़ी की नफरत तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत हास्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन माने जाते हैं। अगला है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को इसमें मान्यता मिली है। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही है। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला है दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जब लोक हाथ दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित किया गया है? तो यह पंक्ति है नाभा दास की। अगला देखते हैं देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ था। अगला देखते हैं जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास की पंक्ति मानी जाती है। अगला है देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? तो आगरा में स्थापित है। अगला है देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो मैंने आपको एक दिन और पढ़ाया था, नागालैंड की भाषा टोटल अंग्रेजी है। अगला है दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सराहपा की रचना मानी जाती है। कौन सी? दोहा कोश। अगला है द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु भाषा सबसे ज़्यादा द्रविड़ भाषाओं में बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। अगला है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये रहे आज के पूरे 60 प्रश्न। तो कैसे लगे आप लोगों को प्रश्न? तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का प्रश्न कैसा था, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा है, कहाँ पर सही है। तो जहाँ पर डाउट हो वहाँ भी क्लियर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।